हेलो दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हमको ये देखना है कि जब भी हम स्टेयरकेस बनाएं तो वो किस तरह से होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिससे हमारा स्टेयरकेस फैल ना हो, यानी कि सीढ़ी जो है या फिर जीना जो है वो फैल ना हो, और क्या है दिखने में भी वो बहुत ही सुंदर हो। तो होता यह है दोस्तों कि जब भी हम मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो सारे चीज़ तो परफेक्टली हो जाते हैं, है ना। और क्या है, सभी को ये सारी चीज़ें जो जितने भी आपका बीम कॉलम वाल वगैरह फिनिशिंग सारे चीज़ अच्छे बेहतरीन तरीके से हो जाता है। लेकिन जब सीढ़ी की बात आती है दोस्तों, तो क्या है, बहुत सारे लोग 90% लोग जो है वो सीढ़ी में जाके फंस जाते हैं, या तो सही जगह नहीं दे पाते या फिर उनको करने का तरीका नहीं आता। यदि इतना महंगा आप घर बनाएं और यदि आपको ऊपर किसी सामान को ले जाना है ना, कूलर फ्रिज जो भी है, और ले जाते नहीं बन रहा है, या फिर कोई भी आदमी देखने के बाद ये बोल रहे हैं कि आपके यहाँ का सीढ़ी अच्छा नहीं बना है, तो क्या है, अपने आप में एक जो है बेइज्जती फील हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि किस टाइप की होनी चाहिए सीढ़ी, कहाँ पर होना चाहिए और क्या क्या उसके टेक्निकल टर्म्स है। क्योंकि ये बेहतरीन वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखें। और यदि भी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में जो है शेयर करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बातें इसमें होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप फ्यूचर में यदि रूम को या फिर अपने ऊपर वाले रूम को किराए में देना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका मकान दूर से देखने से अच्छा दिखे, तो बिल्कुल आपको हमेशा सीढ़ी जो है वो घर के बाहर ही रखनी चाहिए। क्योंकि बाहर में क्या है, जब आप सीढ़ी लगाएंगे तो उसका लुक आएगा, उसमें रेलिंग लगती है, जैसे कि इसमें आप फोटो में देख सकते हैं जो रेलिंग लगा है स्टेनलेस स्टील का। तो ये जो लुक है आपका क्या है, बाहर से यदि कोई आदमी देखे तो उसको बहुत ही बेहतरीन दिखता है ना। तो आप घर के बाहर भी जो है स्टेयरकेस अपना लगा सकते हैं, यदि आपका बाहर में खुली जगह है तो। और यदि मान के चलिए बाहर के ना सोच के यदि आप अंदर में लगाना चाहते हैं कि अंदर से ही हम आना जाना करें, कोई आ रहा है बाहर से, यदि क्या है, कई बार ऐसा होता है कि बाहर से लोग आ जाते हैं, बाहरी लोग आ जाते हैं, या फिर चढ़ के कोई दारू पीकर शराब पीकर हुल्लड़बाजी करते हैं, या फिर किराएदार भी कई प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे सब काम जो है अंदर से हो, तो आप अंदर भी सीढ़ी दे सकते हैं, अंदर भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन होता क्या है कि आप सही जगह में उसको दे रहे हैं, और आप जो उसको दे रहे हैं वो कैसा तरीका है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या बातें जो है वो होनी चाहिए। तो दोस्तों, होता यह है कि जैसा जहाँ से हमारा सीढ़ी स्टार्टिंग होता है, जैसा कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये जो ए वाला पोर्शन जहाँ पर ए लिखा है कॉर्नर में, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ए लिखा है वो एक्चुअली क्या है, वो है एक बीम। तो इस ए वाले पोर्शन में जहाँ से हमारा जब भी हम सीढ़ी बनाएं, तो हमेशा जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर हमेशा एक बीम जो है वो होनी ज़रूरी है। क्योंकि जितना वेस्ट स्लैब का जो लोड है पूरा, वो जो है बीम ही लेता है। तो हमें स्टार्टिंग में हमेशा एक बीम देना ही है, ठीक है दोस्तों। बीम के देने के बाद वहाँ पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, और यदि नहीं बनाएं तो भी क्या है, आप सेफ रह जाएंगे अपना स्ट्रक्चर डैमेज होने से, ठीक है दोस्तों। इसके बाद होता क्या है, ये जो हमारा राइजर है और ट्रेड है, तो राइजर और ट्रेड होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा स्टेप है दोस्तों, है ना, ये वाला जो हमारा हाइट होता है, ठीक है दोस्तों, जो हमारा हाइट है उस हाइट को बोलते हैं राइजर, और जो हमारा चौड़ाई है उसको बोलते हैं ट्रेड। तो जब भी आप अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए जब भी आप बनाएं, तो उसकी जो हाइट है, एक टप्पा से जो जब आपका पैर उसमें चढ़े, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तो जो उसकी हाइट है हर स्टेप की, उसकी जो हाइट है वो 6 इंच से ज़्यादा ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि 6 इंच से ज़्यादा करेंगे तो क्या है, जब भी आप चढ़ें या फिर कोई बच्चे चढ़ें या फिर बुजुर्ग चढ़ें, तो उसमें क्या है, उनको चढ़ने में दिक्कत होगा, और क्या है, कुछ टाइम बाद थकान महसूस होती है, हाँ, पैर में दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए उसकी जो चौड़ाई है वो जो है 6 इंच से ज़्यादा ना दे, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गई उसकी राइजर, उसकी हाइट। उसके बाद जो होती है ट्रेड, जिसमें हमारा पैर पड़ता है। तो वो जो पैर पड़ता है दोस्तों, उसमें होता क्या है कि एक नॉर्मल इंसान का भी जो पैर है ना, वो कम से कम 8 से 9 इंच तक रहता है। कोई भी छोटा सा कम हाइट का भी आदमी रहेगा तो उसका भी जो पैर है वो 7 इंच 8 इंच का तो रहता ही है। तो जो है, जब उसमें क्या है, कल के दिन में जब हम उसमें मार्बल भी लगाएं, तो कम से कम हमको उसमें 10 इंच से 11 इंच जो जगह है वो मिलनी चाहिए। ताकि हमारा क्या होता है, बाद में ऐसे होता है कि जैसे हम सीढ़ी को धोए हैं या फिर कुछ किए हैं, तो जब उसमें पैर रखे तो हमारा पैर क्या है, प्रॉपर रखने के लिए जगह नहीं मिल पाती, और हमारा पैर जो है वो स्लिप हो जाता है। तो स्लिप होने की वजह से कई प्रकार की घटना दुर्घटना भी घट जाती है। तो हमारा जो ट्रेड है, जिसमें हमारा पैर पड़ता है, जिसमें
वो जो है कम से कम 10 से 11 इंच जो है आपकी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बातें हो गई। ये तो हो गया राइजर और ट्रेड। अब इसके बाद जो हमारा मेन चीज़ है वो होता है वेस्ट स्लिप की थिकनेस। तो वेस्ट स्लिप होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वेस्ट स्लिप जो है आपका होता है वो है ये। इसमें क्या है जो दिख रहा होगा, जैसे कि ये एक स्लोप में, जैसे मान चलिए ये हमारा जो है एक स्लेब है। तो कई लोग क्या होता है, ये स्लेब को डालने के बाद इसमें ईंटें लगाकर चुनाई करके भी उसमें राइजर ट्रेड टप्पा बना देते हैं। और कई लोग क्या है इसको साथ ही कास्टिंग कर देते हैं। तो जो साथ ही कास्टिंग होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाद में उसमें क्रैक वगैरह आते नहीं। और ईंटे को तो क्या है बाद में तोड़ ताड़ के जमा के उसको लगाते हैं, तो उतना ज़्यादा सक्सेस रहता नहीं। तो जो दोस्तों जहाँ पर जो आपका जो स्लेब डलता है, ये वाला जो नीला नीला दिख रहा है उसको छोड़कर ये वाला जो स्लेब जो आपका डलता है वो होता है स्लेब। तो उस जो स्लेब की जो थिकनेस है कम से कम आपको 5 से 6 इंच लेना ही लेना है। यदि आप उससे कम लेंगे तो क्या है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिल्कुल भी कम हो जाएगा और बैंड होने के चांसेस उसमें जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका स्लेब थिकनेस है, वेस्ट स्लेब का थिकनेस, इस थिकनेस को कम से कम आपको जो है 5 से 6 इंच जो है इसको रखना है। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि लैंडिंग। जैसे मान के चलिए एक स्टेप एक जगह से शुरू हो गया और ये जहाँ पर देखिए इस इमेज में आपको लैंडिंग करके दिख रहा है ना, लिखा भी है लैंडिंग फ्लाइट। तो ये जो लैंडिंग है दोस्तों, इस लैंडिंग जो है की जो साइज है कम से कम 4 फीट जो है होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए यहाँ से आप स्टार्टिंग किए, स्टार्टिंग से चढ़ते चढ़ते गए, तो जो आपकी पूरी सीढ़ी है उस पूरी सीढ़ी की चौड़ाई भी 4 फीट होना चाहिए। उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उससे कम रखते हैं तो आपको ऊपर किसी प्रकार के जब आप सामान लेकर जाएंगे तो सामान ले जाने उतरने में दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें रेलिंग लगता है। जैसे रेलिंग आप जानते हैं, जैसे इसमें कि दिख रहा है जो रेलिंग लिखा मतलब दिख रहा है, वो रेलिंग लगने के बाद जो है सीढ़ी की चौड़ाई थोड़ी सी और कम हो जाती है। तो आपको कम से कम 4 फीट जो है सीढ़ी की चौड़ाई रखनी चाहिए। और जब हमारा लैंडिंग बने तो वो भी हमारा 4 फीट बाई 4 फीट, 4 फीट तो चौड़े है ही, तो 4 फीट तो होना ही है। तो आगे जैसे बढ़ें तो वो जो है और 4 फीट मिलना चाहिए। एक जो लैंडिंग है हमारा वो 4 फीट बाई 4 फीट का होनी ही है। और सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो भी 4 फीट जो है वो होनी है। अच्छा, इसके बाद एक मेन चीज़ जो है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि गांव में या फिर कहीं पर भी घर बनता है तो मैं देखता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों को टोकता भी हूँ कि इस टाइप की हरकतें ना हो करके। वो ये है दोस्तों कि कई लोग क्या करते हैं, ये जैसे इसमें आप देख रहे हैं, जैसे मान के चलिए 10 फीट की आपका छत है, या फिर कई लोग 12 फीट का भी छत रखते हैं। तो एक जगह से शुरू करते हैं और सीधा ऊपर में जाके टिका देते हैं। तो एक जगह से शुरू करके वो पूरा ऊपर में टिका देते हैं। इस टाइप की जो है आपका स्टेयरकेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें होना यह है कि बीच में और आपको एक लैंडिंग देना चाहिए, है। जैसे स्टार्टिंग 1 नंबर से जहाँ पर 1 दिख रहा है वहाँ से आप शुरू करेंगे तो आपको 6 या 7 के पास जो है एक और जो है एक लैंडिंग होना चाहिए। उसके बाद जो है जो आपका 14 दिख रहा है वहाँ पर जो है एक वो फाइनल लैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि मान चलिए इस इमेज में आपको दिख रहा है, यदि लंबा फ्लाइट रखते हैं तो लंबा होने के कारण क्या है उसमें जाहिर सी बात है ज़्यादा लंबा रहेगा तो वो लपकने की कोशिश करेगा। और जो है ना, यहाँ पर देखिए ये जो है पूरा लपक गया है। तो एक चीज़ है ये, या तो एक तो लपक जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है दिखने में भी बहुत ही खराब दिखता है। आप इतना महंगा घर बना रहे हैं लाखों रुपए लगाकर, और ऐसा टाइप की यदि आप सीढ़ी बना दिए हैं तो भी वो बहुत ही खराब दिखता है। तो इसलिए आपको देखना है कि जो आपकी सीढ़ी है वो इस टाइप की होनी चाहिए। मतलब कम से कम आपको बीच में एक लैंडिंग तो है कम से कम और देना ही है ना दोस्तों। जैसे इस सीढ़ी में आप देख रहे हैं, देखिए एक इसमें एक लैंडिंग बीच में दिया है तो कितना बेहतरीन और सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों एक ही बार में ना चढ़ाए, यदि यही जो इमेज है आपको यदि एक ही बार में एक बार नीचे शुरू करता और ऊपर में जाकर सीधा टिका देता तो वो जो है बहुत ही गंदा दिखता है ना। और वो टेक्निकली भी बहुत गलत है, क्योंकि बीच में लपकने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। तो जो आपका लैंडिंग है मतलब स्टेयर के जो सीढ़ी है उसमें बीच में कम से कम एक लैंडिंग जो है आपको देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो मिड लैंडिंग है जिसको हम लोग मिड लैंडिंग बोलते हैं, जो बीच में हम एक और लैंडिंग देते हैं उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसमें एक दिक्कत आता है। तो उसकी जो हाइट है दोस्तों वो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फीट में जो है वो दे सकते हैं मिड लैंडिंग को। यदि आपको दिक्कत, क्योंकि देखिए एक इंसान जब गुजरता है ना, एक जगह से दूसरे गुजरता है तो कोई भी इंसान एक 5 फीट का ही होता है ना, 5 से 6 फीट का ही होता है। तो क्या है उससे आस पास में जो है आपको मिड लैंडिंग देनी चाहिए। जैसे यदि आपके वहीं पर कहीं दरवाजा आ गया है या फिर कुछ आ गया है तो उस हाइट में आप मिड लैंडिंग दे सकते हैं। यदि कुछ नहीं आया है दोस्तों तो होता क्या है, जैसे मान चलिए आपके घर का हाइट स्लैब जो छत की हाइट है वो 10 फीट है या फिर 12 फीट है। तो यदि 10 फीट है तो उसका आधा आप 5 फीट में दे दें, और यदि आपकी हाइट जो स्लैब हाइट है वो 12 फीट है तो आप 6 फीट में भी दे सकते हैं।
ज़्यादातर ये होता है दोस्तों कि जितना भी हमारा स्लेब हाइट है उसका आधा रहता है। यदि 4 फीट में भी आपको देना है, या फिर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आ गया है, जैसे है ना, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से सीधा गए फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़े, तो क्या है, दोनों तरफ की चौड़ाई यदि बराबर मिल गई है तो क्या है, हाइट हम दोनों तरफ बराबर रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि जैसे मान के चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग जैसे यहाँ से सीधा गए तो ये कम हाइट है, उसके बाद जो ऊपर गए वो ज़्यादा हाइट है, मतलब यहाँ पर जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और जो लंबाई है ज़मीन की जगह की, लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। तो क्या है, यहाँ पर जैसे लंबाई में हम कम स्टेप देकर 3 से 4 फीट में भी पहला लैंडिंग दे सकते हैं, उसके बाद भी उसको आगे जो है चढ़ा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका लोड पड़ेगा वो भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो टेक्निकली जो होनी चाहिए वो भी आपका स्टेयरकेस सेफ रह जाता है, और दिखने में भी जो है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद होता है दोस्तों कि अब हम इसमें कौन सा आरसीसी डालें, कौन सा हम इसमें कंक्रीट डालें। तो दोस्तों हमको हमारी सीढ़ी में कम से कम जो है M20 का कंक्रीट डालना है। 1 बोरी सीमेंट में 1.5 बोरी रहती, और जो है 3 बोरी जो है वो गिट्टी। तो इस रेशियो को हमको जो है वेस्ट स्लैब में डालना चाहिए, क्योंकि वेस्ट स्लैब हमारा बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जो कंक्रीट है वो जो है हमेशा एक तो 5 से 6 इंच मोटा हो आपका स्लैब थिकनेस का, और जो है वो M20 का हो, 1, 1.5, 3 का जो है वो माल आपका जो है वो होनी चाहिए। और जो आपकी सीढ़ी की जो चौड़ाई है कम से कम 4 फीट हो, और जो है मिड लैंडिंग उसमें होना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है देखते हैं हम। तो दोस्तों अब इसमें हम आगे देखते हैं इसके स्टील। ठीक है दोस्तों, अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों कि जहाँ जहाँ आपका लैंडिंग आएगा, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट में बीम हो, और जहाँ पर आपका सीढ़ी खत्म हो रहा है वहाँ एक बीम होना ही है, और जहाँ पर आप मिड लैंडिंग दे रहे हैं वहाँ पर भी आप कोशिश करें कि दीवार से या फिर कॉलम से कहीं से भी एक बीम निकाल कर वहाँ पर एक बीम जो है आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें हमको सरिया जो है कौन कौन से देना है। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं, है ना, ये जो हमारा मेन बार गया है, जो सीधी लाइन आपको जो दिख रही है ना, एक तो नीचे में सीधा लकीर गया है, और जो डॉट 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 जो दिख रहा है काला काला धब्बा, वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। ठीक है दोस्तों, जो बाइंडर है। तो दोस्तों जो आपका मेन बार रहेगा वो जो है आपका कम से कम 12 mm का होना है। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या है, आपको कम से कम 12 mm डाया का जो है सरिया जो है आपको प्रोवाइड करना है मेन बार, और कम से कम जो है एक जीना में 8 से जो है 9 सरिया कम से कम आपको डालने हैं। जैसे 4 फीट का आपका चौड़ाई है सीढ़ी का, तो कम से कम आप उसमें 8 से 9 पीस जो है 12 mm का सरिया डालें, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो उसमें बाइंडर बांधेंगे, और वो जो है आप 8 इंच या 7 इंच के जो है दूरी पर आप बांध सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सिंगल जाल। ठीक है दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा और अच्छा सीढ़ी और मजबूत चाहिए, तो आप जो है उस जाली को जो है डबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, इसको जो है आप ऐसा डबल जाल भी कर सकते हैं। यदि आप डबल जाल नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये जो कोना है, जो आपका लैंडिंग का कोना है, उससे कम जो है 1 मीटर जो है तक जो है 1 मीटर तक जो है आपको डबल जाली देना ही पड़ेगा, वरना होगा क्या, आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपका सीढ़ी है, वो जो है बैंड हो सकता है इस टाइप की। जैसे इसमें दिख रहा है, इस तरह आप देख सकते हैं कि जो है सामने तरफ से भी, ये स्टार्टिंग के पास से भी जो है 1 मीटर जो है, उसको 1 मीटर ही रखते हैं हम लोग, वो स्टैंडर्ड है। वो जो है सामने तरफ से भी देखिए डबल जाल दिख रहा है, और जो है पीछे तरफ से भी आपको ये जो है ये डबल जाल जो है वो दिख रहा है। बीच में भले नहीं है, लेकिन डबल, यदि पूरा डबल जाल करें तो एकदम बेहतर है, और नहीं तो कम से कम दोनों तरफ से 1-1 मीटर जो है वो आपको डबल जाल होना चाहिए। अच्छा ये तो हो गया दोस्तों। ठीक है, इसमें एक तो 12 mm का सरिया होना है ना मेन बार, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है यदि 8 का 10 का भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाइंडर जो है वो 7 से 8 इंच में आप बांध सकते हैं। अच्छा इसके बाद जो है दोस्तों एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्या है, लोग जो है देखते नहीं, मैं आपको बता देता हूँ वो है क्या। वो ये है दोस्तों कि देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए जो नीचे वाला जो सरिया देखिए, वो नीचे वाला जैसे मान के चलिए आपका ए वाले पॉइंट से यहाँ से गया, जहाँ पर ए लिखा है ना, जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पर बीम है, वहाँ से देखिए जो बॉटम का जो नीचे का जो सरिया है वो गया है नीचे नीचे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर बी वाले पोर्शन तक आया है, फिर बीम से देखिए पूरा नीचे 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 गया है, लेकिन जब ये सी के पास गया तो ये जो है टॉप में चला गया। ये जब लैंडिंग के पास आई तो ये जो सी का सरिया जो है वो टॉप में चला गया है, देखिए। ठीक है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा कि जहाँ पर हमारा लैंडिंग आ रहा है तो जो है बॉटम का सरिया जो है वो टॉप में चला गया है, वो टॉप बन जाता है दोस्तों। ठीक है, और अच्छा जो टॉप का सरिया है वो जो है बॉटम बन जाता है। आपको एक दूसरा और इमेज में आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें देखिए जो बॉटम का सरिया है ये बॉटम गया। ठीक है, बॉटम में जाने के बाद देखिए इसमें जो है ये जो है देखो दोस्तों, ये जो है टॉप का सरिया बन गया है।
ठीक है। और इस लैंडिंग का जो बॉटम का सरिया है, देखिए अब डबल जाल तो हम आपको बनाना ही है लैंडिंग के पास, 1 मीटर इस तरफ और 1 मीटर ऊपर और एक तरफ 1 मीटर जो है नीचे, तो आपको डबल जाल बनाना ही है। तो ये जो बॉटम का जो मेन बार है, लैंडिंग में जाकर टॉप बन गया, तो फिर उसके लिए भी बॉटम में डालना पड़ेगा। तो जो बॉटम का सरिया है देखिए, वो लैंडिंग का बॉटम जो है फिर इधर 1 मीटर आ गया है अपने सीढ़ी तरफ वापस। तो जो मेन बार है दोस्तों, जो बॉटम में लगा है वो लैंडिंग में जाके टॉप बनना है, और जो लैंडिंग का जो बॉटम है वो जो है अपना जो वेस्ट स्लिप है उसमें जो है टॉप बनना है, जस्ट उल्टा। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना। जो बॉटम का जो मेन सरिया है, जो बॉटम में जो गया है वो लैंडिंग में जाके टॉप का सरिया बन जाएगा, और जो लैंडिंग का बॉटम का सरिया है वो जो है वेस्ट स्लिप में टॉप का सरिया बन जाएगा। मतलब इसमें का बॉटम उसमें का टॉप बनेगा, और उसमें का टॉप जो है इसमें का बॉटम बनेगा, ऐसा जस्ट उल्टा होना है। तो क्या है, वहाँ पर जो हमारा क्रेक आने का जो चांसेस है, जहाँ पर जिसकी वजह से वो फैल होता है क्रेक, वो जो है आपका कभी भी नहीं आएगा, और जो आपका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके बाद एक और मेन टर्म्स है दोस्तों, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी सीढ़ी का जो सरिया है वो कभी भी जो है कहीं पर लेप नहीं आना चाहिए। जैसे मान के चलिए, यदि आपका सरिया, जैसे मान के चलिए ये जो नीचे के, जैसे यहाँ से हमारे नीचे से जो सरिया निकला वो इसके लिए टॉप बन गया, ठीक दोस्तों। तो ये जो लैंडिंग है जो है, जितना इसमें सरिया दिख रहा है उतना में ही खत्म होना है। और जैसे मान के चलिए ये जो टॉप वाला सरिया है इसमें का है ना, ये जो टॉप वाला सरिया है फिर इसमें बॉटम बन गया है, यहाँ लैंडिंग में आने के बाद फिर यही जो है बॉटम जो है वो आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये भी यहीं से शुरू होगा, और इसमें जैसे ये जो इस फर्स्ट जहाँ से हमारा सीढ़ी शुरू हो रहा है वहाँ से लैंडिंग तक, ये बीच में कहीं पर भी आपका जो है लेप नहीं देना है। मतलब जब भी आप अपना सीढ़ी बना रहे हैं तो जो है फुल लेंथ में ही बनाना है, बीच में कहीं पर भी कट पीस या फिर 2 सरिया को जोड़ दिए या फिर ऐसा टाइप के लेप उसमें बिल्कुल भी नहीं देना है दोस्तों। यदि जहाँ आप लेप दिए आपका जो सीढ़ी है वो फैल हो जाएगा, क्योंकि उसमें रोज आदमी को चढ़ना है ना, उसमें हमेशा जो है। इसके बाद होता है दोस्तों आपकी रेलिंग, जो मैं आपको पहले बोल रहा था। तो जो आपकी सीढ़ी है उसकी जो सुंदरता यदि आप अच्छे से और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें जब भी आप रेलिंग लगाएं तो भले ही थोड़ा सा महंगा पड़ता है स्टेनलेस स्टील, लेकिन उसमें हमेशा जो है स्टेनलेस स्टील का ही जो है आप रेलिंग उसमें लगाएं, ताकि उसकी सुंदरता बढ़ जाए। अच्छा, और यदि सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं तो क्या है, आप ग्रेनाइट या मार्बल या फिर कोटा स्टोन जो है आप अपनी सीढ़ी में जो है अच्छा पत्थर जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप बिल्कुल बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और आज का वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा मुझे, है ना। और इसी प्रकार के बहुत सारे टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाना बचा है, तो मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और नया वीडियो आपके लिए लाऊंगा दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू।